दिल्ली में बाजार, दफ्तर और कई सारी सार्वजनिक जगहों को खोलने का फैसला करने के बाद अब दिल्ली की सरकार स्कूल्स को खोलने पर विचार कर रही है। बुधवार को यानी कि कल दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता कर यह सुझाव मांगा कि दिल्ली में स्कूल खोले जाएं या फिर नहीं। ये खबर पूरी दरअसल क्या रही, इस रिपोर्ट पर डालिए नजर। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देश की अर्थव्यवस्था और शिक्षा को काफी नुकसान हुआ। दुकानों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे। दूसरी लहर में मामले कम होने के बाद अब बाजारों को खोल दिया गया है। धीरे धीरे ही सही, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट भी रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई अभी भी कमरे की चार दीवारों में बंद है। कोरोना ने बच्चों को कंप्यूटर की स्क्रीन से शिक्षा लेने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि अब दिल्ली सरकार स्कूल कॉलेज खोलने का विचार कर रही है और इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी अभिभावकों से स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर सुझाव मांगे हैं। पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूलों का क्या होगा, हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेजों का क्या होगा। बच्चे भी क्यूरियोसिटी में हैं, टीचर्स भी जानना चाहते हैं। इससे पहले कि सरकार कोई डिसीजन ले, मैं दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर्स से, उनके प्रिंसिपल्स से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अब हमें क्या स्कूल और कॉलेज खोल देने चाहिए? अगर खोल देने चाहिए तो कैसे, किस तरह से खोलने चाहिए? आपके सुझाव क्या हैं? दिल्ली सरकार के मुताबिक बच्चे, अभिभावक और टीचर्स delhischools21@gmail.com पर सुझाव भेज सकते हैं। सभी लोगों को अपने सुझाव 100 शब्दों में लिखकर भेजने होंगे। हालांकि दिल्ली सरकार की इस पहल पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। दूसरी लहर के समय भी कई स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों के संक्रमित होने की खबरें सामने आई थी। अब भले ही स्थिति काबू में है, लेकिन ये डर तो हर किसी को सता रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए और एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई, जबकि 80 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दिल्ली में अब तक कुल 14,35,949 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,10,368 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से दिल्ली में 25,044 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 537 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। अब आंकड़े भले ही दिल्ली पर कोरोना का खतरा ना दिखा रहे हों, लेकिन केरल में जो हो रहा है उस पर दिल्ली को ध्यान देना चाहिए। केरल में बकरीद की खरीदारी के लिए जो छूट दी गई थी, उसके बाद अचानक वहां मामले बढ़ने लगे हैं, जो दिल्ली के लिए निश्चित ही एक आईने की तरह है। हर जगह मैं जहाँ भी गया तो पेरेंट्स से मिलने में मुझे पेरेंट्स के अंदर एक जिज्ञासा दिखी। वो चाह रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे, लेकिन वो समझना चाह रहे हैं कि कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे तो हमारे बच्चे की सुरक्षा का क्या होगा। लोग चाहते तो हैं कि स्कूल खुलें, लेकिन उनके मन में डर भी है। अब दिल्ली में जो कोविड के केसेस रोज़ाना आ रहे हैं, उनकी संख्या घट के अब लगभग 40-50-60 के करीब रह गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोविड की स्थिति तो काफ़ी नियंत्रण में है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली सरकार के पास स्कूलों को खोलने का सुझाव आता है, तो क्या सभी बच्चों को बुलाया जाएगा या फिर चरणबद्ध तरीके से बच्चे स्कूल आएंगे? जहां तक बच्चों की वैक्सीन का सवाल है, तो उसका भी अभी केवल ट्रायल चल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकना भी सरकारों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल दिल्ली में बसों और मेट्रो को 100% संचालन करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन बात अगर जिम्मेदारियों की जाए तो दिल्ली में अब तक न जाने कितने मार्केट कोरोना नियमों के उल्लंघन की सजा काट चुके हैं। ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों में नियमों का पालन कितना होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर लापरवाही हुई तो इसका शिकार बच्चे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.